ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरे चर्च में मौजूद एक इंसान और मेरे एक दोस्त की है। इसका नाम मार्क है। ये घटना उसके साथ तब घटी थी जब वो अपने काम से घर लौट रहा था। इस हादसे से एक हफ्ते पहले मार्क का फोन खो चुका था, इसलिए वो इस हादसे के दौरान किसी से भी मदद नहीं ले पाया। उस रात मार्क को लौटने में कुछ देर हो चुकी थी। रात के करीबन 11 बज चुके थे। मार्क पैदल ही टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा था। जब वो टैक्सी स्टैंड पहुंचा तो उसने देखा वहां पहले से कई लोग टैक्सी के लिए इंतजार कर रहे हैं। करीब 2 मिनट बाद उसने देखा कि एक मिनी वैन वहां से गुजर रही है। अक्सर मिनी वैन टैक्सी से सस्ते होते हैं, इसीलिए मार्क ने मिनी वैन चूज किया। जब वो मिनी वैन में बैठा तो उसने देखा वहां पहले से एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था, जो कि ड्राइवर के बगल में बैठा था। कुछ देर बाद 2 टीनेजर लड़के भी मिनी वैन में आकर मार्क के बगल वाली सीट पर बैठ गए। मिनी वैन चलने के करीबन 5 मिनट बाद ड्राइवर के बगल में बैठे उस छोटे से लड़के ने कोल्ड ड्रिंक के लिए पूछा। उन दोनों टीनेजर लड़कों ने कोल्ड ड्रिंक ले लिया और पीने लगे। उन्होंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मार्क की तरफ बढ़ाया। मार्क को भी प्यास लग रही थी, लेकिन उसने केवल एक ही घूंट पिया। कुछ देर बाद ही उसे अपनी आंखें बंद होती हुई महसूस हुई, लेकिन आंखें बंद होने से पहले मार्क ने अपने आगे बैठे दोनों लड़कों को देखा जो कि बेहोश हो चुके थे। मार्क सीट पर लेट गया। उसे वैन के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आवाज 2 लोगों की थी। मार्क ने देखा वैन जहां से गुजरी वहां एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर क्रस्ट चिकन फार्म लिखा हुआ था। मार्क पूरी तरह से बेहोश हो गया। मार्क को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक बहुत बड़े शेड के अंदर पाया। वो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके बगल में उसकी अपनी सीट पर बैठे 2 लड़के बेहोश पड़े हुए थे। मार्क को अभी भी बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह उठा और अपने बगल में बेहोश पड़े दोनों लड़कों को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लड़के नहीं उठे। मार्क बहुत लंबा तगड़ा आदमी था, इसलिए उसने उनमें से एक लड़के को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से उठा नहीं पाया। तभी मार्क ने शेड के बाहर कुछ आवाज सुनी। मार्क दरवाजे के बीच से देखने की कोशिश करने लगा। उसने देखा शेड के बाहर 3 लोग घूम रहे हैं। मार्क बहुत ज्यादा डर गया था। मार्क कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। वो अपने आसपास चारों ओर देख रहा था। तभी उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया जहां से वो किसी तरह बाहर निकल सकता था। उस रास्ते से जैसे ही बाहर निकला बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन मार्क रुका नहीं। वो तब तक भागता रहा जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। अगली सुबह करीबन 5 बजे अपने घर पहुंचा था। उसकी पत्नी सारी रात उसका इंतजार कर रही थी। मार्क की पत्नी ने जैसे ही मार्क को देखा वो भागकर उसके गले लग गई। उस दिन मार्क सारा दिन सोता रहा। सोकर उठने के बाद जब मार्क अपनी पत्नी को पिछली रात की घटना के बारे में बता रहा था, तभी उसे अपने साथ वाले दोनों लड़कों का ध्यान आया। मार्क ने तुरंत पुलिस से कांटेक्ट किया और पुलिस को मिनी वैन के रास्ते, क्रस्ट चिकन फार्म और जो भी उसे याद था वो सारी बातें बताई। करीबन 1 हफ्ते बाद टीवी पर पुलिस की रिपोर्ट आ रही थी, जिसमें पुलिस ने बताया कि 2 टीनेजर लड़कों की डेड बॉडी पुलिस ने झील से निकाली है और उस डेड बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स गायब हैं। ये सुनकर मार्क बहुत ज्यादा डर गया। इस हादसे के बाद कुछ दिनों तक मार्क अपने घर पर भी नहीं जा सका।